क्या एडिक्शन से निकलने के कोई तरीके भी हो सकते हैं? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमोल जोशी। पिछले 13-14 साल से मैं डी एडिक्शन काउंसलिंग के क्षेत्र में हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर चुका हूँ। दोस्तों, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप एडिक्शन के बारे में तो बताते हैं, कभी इस बारे में भी शेयर करें कि उससे निकलने के तरीके क्या क्या हैं। तो देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, बशर्ते कोई व्यक्ति उन तरीकों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी करे। मतलब सिर्फ नॉलेज न ले लें, क्योंकि देखिए जानकारियाँ तो हर जगह मिल रही हैं। यूट्यूब पे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों वीडियो हैं जो जानकारी देते हैं, किताबें हैं, लोग हैं, जानकारी तो देते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा सा उसको समझिए, जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि वो अनुभव पे आधारित नहीं है, वो अपने खुद के अनुभव पे नहीं है, तो वो सिर्फ जानकारी ही बन के रह जाती है। मैं जो थोड़ा बहुत भी सक्सेस हो पाया हूँ अल्कोहल एडिक्शन में खासकर, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद उसका शिकार था। मैं खुद अपने अनुभव लोगों से शेयर करता हूँ और मैं फिर उसमें से कैसे बाहर निकला, मैंने क्या क्या चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें अगर बताता हूँ, काउंसिल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण फिर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आइए, या मैं ही आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे तरीके हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये जागरूकता फैलाऊं कि मदद उपलब्ध है। आज की डेट में आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, फिर वो व्यवहारगत हो, जुआ खेलना हो, पेटूपन हो, खरीदारी का हो, मोबाइल एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो, या सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन हो, शराब पीना हो, सिगरेट पीना हो, गांजा पीना हो, भांग पीना हो, अफीम पीना हो, ड्रग्स का जो भी नशा है, तो इन सबसे निकलने के तरीके आज के दिन मौजूद हैं। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी एडिक्ट है, जो भी कर रहा है, उसके मन में एक डिनायल होता है कि नहीं, मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो एडिक्ट हुई नहीं। वो सामने वाला एडिक्ट हो सकता है, उसको ये समस्या हो सकती, मुझे तो कोई समस्या है ही नहीं। और वो ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता कि मुझे वाकई में इसकी आवश्यकता है। जबकि मज़े की बात यह है कि सब लोगों को, उसके अलावा पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि ये एडिक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं शराबी हूं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि मैं शराबी हो चुका हूं। इस प्रकार का डिनायल मदद मिलने के बाद भी कई दिनों तक जारी रहता है या रह सकता है। जब तक ये डिनायल मन से नहीं हटता, नहीं जाता, जब तक ये स्वीकारोक्ति नहीं आती कि हाँ, मुझे ये समस्या है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, तब तक उससे निकलने के बारे में भी व्यक्ति सोचता ही नहीं है। अब आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में सोचा ही नहीं गया है, विचारा ही नहीं गया है, तो हल कैसे निकलेगा? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रोलो मैंने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि वो सोचता नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसा मैं आज के दिन सोच रहा हूँ वैसा ही मैं आपको कल दिखूंगा। तो जब बार बार परेशानी, बार बार दुख, बार बार तकलीफ, बार बार तनाव जीवन में, अपने जीवन में, अपने पास पड़ोस के जीवन में, जो जीवन मुझसे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी समस्या होती है। जॉब्स जाती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति
इस सब के बाद भी नहीं सोचता कि मुझे समस्या है और मुझे इस समस्या से निकलना अत्यंत आवश्यक है। इतने होने के बाद भी, क्योंकि मैंने एक पहले वाले वीडियो में शेयर किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, साइंस ऑफ एडिक्शन, नशे का विज्ञान। दिमाग में डोपामाइन का इस प्रकार से रिलीज होता है नशा करने के दौरान कि व्यक्ति को वो भ्रमपूर्ण स्थिति में आनंद का अनुभव होता है और फिर वो बार बार उस साइकिल में फंसता चला जाता है। तो मन में ये भ्रम रहता है कि कभी न कभी, किसी न किसी दिन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा और मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। जैसे एक शराब पीने वाला क्या सोचता है, वो सोचता है कि ठीक है, मैं हार्ड ड्रिंक नहीं लूँगा, मैं सॉफ्ट ले लूँगा, मैं अपने शहर में नहीं लूँगा, मैं दूसरे शहर में कर लूँगा। शराब क्या, दूसरे बिहेवियर में भी देखा गया है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं अपने शहर में जुआ नहीं खेलूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा खेलता हूँ, तो मैं बाहर जाके जुआ खेलूँगा। खरीदारी करने वाला सोचता है मैं अपने शहर में नहीं करूँगा, मैं बाहर कर लूँगा। वो कहता है कि मैं पैसे नहीं रखूँगा। कई प्रकार के तरीके आजमाने की कोशिश की जाती है। सिगरेट पीने वाला कहता है कि मैं आज दिन में 2 ही सिगरेट पीऊँगा, लेकिन देखा जाता है वो 2 की जगह 4 पी लेता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये कंट्रोल में आ ही नहीं सकती चीज। एडिक्शन कंट्रोल नहीं होता, क्योर होता है, इलाज हो सकता है, कंट्रोल में नहीं हो पाएगा कभी भी। तो जिस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे इससे समस्या हो रही है, तब वो चाहता है कि वो किसी के से मदद मांगे, और जब मदद मांगी जाती है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें मदद, जैसे मैं 4-5 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं नशा क्यों छोड़ना चाहता हूँ। जब मुझे वो व्हाय मिल जाता है मुझे, तब मुझे हाउ भी मिल जाता है। हु मतलब कौन मदद करेगा वो भी मिल जाता है, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्यों छोड़ना ज़रूरी है। जब एक बार सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, व्यक्ति जागरूक हो जाता है खुद के प्रति, खुद के जीवन के प्रति, और उसको उसका क्यों मिल जाता है कि क्यों मैं शराब या नशे से या दूसरे एडिक्शन से मुक्त होना चाहता हूँ, तब ही तो वो आगे तरक्की कर पाएगा, तभी तो वो उसके आगे बढ़ पाता है। अब आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स को पहचानना आवश्यक है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी, मेरा अमोल जोशी के नाम से अकाउंट है, तो इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर करता हूँ, रील्स मेरे हैं छोटे छोटे। उसमें मैंने एक बार शेयर किया था कि ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं। आप वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई बार पुरानी मेमोरीज हम एडिक्शन को ट्रिगर करती हैं, कई बार पुराने दोस्त एडिक्शन को ट्रिगर करते हैं, कई बार अकेलापन एडिक्शन को ट्रिगर करता है, कई बार कोई खाने की वस्तु एडिक्शन को ट्रिगर करती है, कई बार अत्यधिक थकान एडिक्शन को ट्रिगर करती है। तो सबसे पहले ये पहचानना बहुत आवश्यक है कि मेरे ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। जैसे ही मैं ट्रिगर्स के प्रति अवेयर होता हूँ, मैं उसको अवॉइड करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ, मैं उससे अवॉइड करने की कोशिश भी करने लगता हूँ। तो पहला तरीका है ट्रिगर्स को पहचाने और उसको अवॉइड करें। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में देखा गया, खासकर सिगरेट शराब में, हाइड्रेट रहना, मतलब पानी ज़्यादा पीना। आप दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और आपको वो नशे का व्यवहार करना या वो सब्सटेंस यूज़ करने की इच्छा भी कम से कमतर होती चली जाएगी। पानी न पीना भी इसका एक उद्देश्य रहता है, एक तरीका रहता है, कारण रहता है, सॉरी। तो हाइड्रेट रहें, हमेशा पानी पीते रहें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है एक दिन के हिसाब से, 1 डे एट अ टाइम। अभी तक क्या सोच थी मेरी, या जनरली रहती कि आज कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, पर वो कल कभी आता नहीं है। अब उसके उल्टा सोचना है। क्या सोचना है? आज नहीं करना है, कल का मुझे नहीं पता, कल आएगा कि नहीं आएगा, होता है कि नहीं होता, कल मैं हो सकता है पी लूँ, हो सकता है नहीं पीऊँ। तो मुझे आज के दिन बस अपने इस एडिक्शन को नहीं करना है। महत्वपूर्ण सूत्र, एक दिन के हिसाब से 1 डे एट अ टाइम जीवन जीना है।
फिर चौथा एक तरीका जो प्रभावी पाया गया है, क्योंकि एडिक्शन में जनरली एडिक्शन उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो थोड़े आइडल रहते हैं, मतलब इनका शरीर में ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती, शरीर के द्वारा शारीरिक मेहनत नहीं की जाती है, तो एक्सरसाइज भी इसमें फ़ायदा पहुंचाती है। सुबह उठ के या शाम को जब भी आपको लगे, आप थोड़े जागरूक होकर शरीर के प्रति जब आप थोड़ी बहुत, मैं जिम जाने को या उसको नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत जब वर्जिश चालू करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं, तो भी शरीर के जो दबे हुए कोश हैं, कण हैं, वो भी ओपन होना, खुलना चालू होते हैं, और ये भी हमें एडिक्शन में फ़ायदा पहुँचाते हैं। और पांचवा, जो मैं शायद पहले भी बोला, पांचवा है हेल्प मांगना किसी प्रोफेशनल से। आज बहुत लोग सब जगह पे उपलब्ध हैं, जैसे मैं भी उज्जैन में हूँ, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ पे भी लोग मदद के लिए आते हैं, आ सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी परामर्श देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, ऑनलाइन भी मदद ले सकते हो, किसी से भी आप मदद ले सकते हैं, आप फ्री हैं। तो जब ये 4-5 चीज़ें हम देखते हैं, तो इन तरीक़ों से हम एक दिन के हिसाब से एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। अगर हम इससे बाहर आते हैं तो फिर वो साइकिल टूटती है जो हमें बार बार उस तरफ खींच के लेके जाती है। तो मित्रों, आज मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। आप लोगों को मेरी बातें कुछ सही लगी हों कुछ हद तक, तो कमेंट में साइकिल ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।